हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल वीर क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो देख रहे हैं परिमेय संख्या के रूप में बदले। ये ऐसा जबरदस्त तरीका से बताएंगे कि आपको आज के बाद इस प्रश्न में कभी नहीं फंसिएगा। और ये 2 नंबर हर हाल में पूछता है एग्जाम में, हर हाल में ये 2 नंबर रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। 3 टाइप का बताएंगे, 3 टाइप से ज्यादा नहीं पूछेगा। अब तीनों टाइप के बनाने के बाद, एक बार देखने के बाद आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक से मतलब कि इसके बाद आपको इस हिसाब में कभी नहीं फंसिएगा। चलिए समय को ना जाए करते हुए हिसाब पर आते हैं। सबसे पहले जो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 0.2 आवर्त है। कहीं कहीं ऐसे रहता है, कहीं कहीं ऐसे भी दे रहेगा, याद रखिएगा। कहीं कहीं बिंदु ढक के रहता है, कहीं कहीं रेखा दे रहता है, उसको आवर्त बोलते हैं, इसको रैकडिंग बोलते हैं। रैकडिंग को परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में बदलना है ना। तो यहां पर मान लेना है, माना कि x बराबर 0.2 पर आवर्त, 0.2 पर आवर्त। आवर्त के मतलब याद रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए। आवर्त के मतलब वो संख्या बार बार पुनः करके दोहरा रहा है। आवर्त का मतलब हो गया जिस संख्या पर आवर्त है उस संख्या बार बार दोहरा रहा है, वही संख्या बार बार लिखा रहा। अगर जैसे 2 50 बार लिखा हुआ है, दू उस उतना लंबा ना लिखने के लिए उस पर आवर्त डाल दिया जाता है। उस पर क्या आवर्त डाल दिया जाता है। आसान था ये आसान रहता है ना। चलिए है ना, तो हम क्या बोले आपको बाबू कि जिस संख्या पर आवर्त डाला है उस संख्या को बार बार आप लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास आ गया x के मान 0.222 इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है कि दोनों ओर 10 से नहीं, जो अंक पर आवर्त डालल रहेगा, दशमलव, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक है सब पर आवर्त है, तो उतना शून्य से गुना करना है, उतना शून्य से गुना करना है ना। मतलब को अंक पर आवर्त है, एक अंक पर आवर्त है तो 10 से गुना। चूंकि दोनों ओर 10 से गुना करने पर अगर यही रह जाता 0.45 तो किससे गुना करते, 100 से गुना करते। अगर रहता 7, तीनों पर आवर्त रहता तो किससे गुना करते, 1000 से गुना करते। एक अंक पर आवर्त तो 10 से गुना, 2 अंक पर आवर्त रहेगा 100 से गुना, 3 अंक पर आवर्त रहेगा तो 1000 से गुना। ये कब होगा, जब दशमलव के बाद पूरे अंक पर आवर्त रहेगा, तब होगा, है ना, तब करेंगे ही। इसलिए तो 3 टाइप को आपको बता रहे हैं। अब गुना कर दीजिए, 10 गुना x करेंगे, 10x बराबर 0.222 गुना 10, 10x बराबर। अब इसको 10 से एक शून्य से गुना कीजिएगा तो ये दशमलव एक अंक पीछे हट जाएगा, एक अंक पीछे हट जाएगा। मतलब आ जाएगा 2.222 इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। कहिएगा ई कैसे हुआ सर, तो ऐसे हुआ। देखिए, अगर 4.68 है और इसको हम 10 से गुना किए, कितना गुना किए, 10 से, तो दशमलव हटा दीजिए, दशमलव की जगह पर 1 यानी 2 अंक है तो 2 शून्य, 1 शून्य खत्म हो गया। की बचा 468/10। अब 1 शून्य, 1 अंक के बाद दशमलव, पहले दशमलव कहां था, 6 से पहले था। अब दशमलव 10 से जब गुना किया तो दशमलव कहां आ गया, 6 के बाद। समझ में आ गया कैसे, एकदम पूरा थ्योरी के साथ आपको, पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको बता रहे हैं। अब क्या करना है, समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 में 1 को घटा देना है।
समीकरण 2 को 1 में घटा देना है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले बराबर के ही साइड वाला 10x, अब समीकरण 1 में ये 1 है x, अब समीकरण 2 वाला 2 घटा दशमलव 2 2 2 2 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है, घटाओ 0.2222 है ना, डॉट डॉट जना रहा नीचे। हाँ 1 मिनट, समझ गए। समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं। अब 10x में 1x चल गया, कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x, और दशमलव 222 सेम है तो घट जाएगा, की बचेगा दशमलव उधर 0 0, तो दशमलव के बाद जितना 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 में दशमलव के ही साइड, दशमलव के साइड 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, कि बचेगा 9x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2/9 आपका उत्तर हो गया, आपका उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला देखिए, 1.88 परावर्त को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है ना। तो माना कि x बराबर है इतना, हम क्या बोले थे, जो अंक पर आवर्त रहे उस बार बार दोहराएगा, उस संख्या बार बार दोहराएगा, इसलिए समझिए x बराबर हो गया 1.8888 डॉट डॉट, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, दोनों ओर एक अंक पर आवर्त है तो 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, बात समझ गए। चलिए गुना कीजिए, x गुना 10 बराबर 1.8888 डॉट डॉट गुना 10, 10 गुना x करेंगे 10x, 10 से गुना करेंगे तो एक अंक उधर खसक जाएगा, दशमलव आ जाएगा 8 के बाद, 8 8 8 8 डॉट डॉट, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 घटाओ 1 कीजिए, समीकरण 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 घटाओ 1 से, अब 2 में 1 घटा दीजिए, 10x घटाओ x, पहले बराबर के ही साइड वाला, उसके बाद बराबर के उस साइड वाला, 8 8 8 8 डॉट डॉट, घटाओ 1.8888 डॉट डॉट, 10x में 1x चल गया, 9x बराबर, दशमलव के बाद उन्हें 8 8 सबका है तो 0 0 0 बचेगा, और 8 में से 1 गया, 7 1, 9x बराबर 17, इसलिए x बराबर 17/9 आपका उत्तर। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जरा सा घुराया हुआ है, हल्का से इस क्वेश्चन में समझना है, उसके बाद आपको एकदम सेम वही है ना। माना कि x बराबर 4.937, 7 बराबर 4.93777 डॉट डॉट, है ना। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, समीकरण 1, समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर दोनों ओर, अब ध्यान दीजिएगा, अब पहले आवर्त दशमलव के बाद 2 अंक पर आवर्त नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले जितना अंक पर आवर्त नहीं है उसको हल करेंगे, उसको हल करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक पर आवर्त नहीं है, 2 अंक पर आवर्त नहीं है तो 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, अगर एक अंक पर नहीं आ रहा था तो 10 से गुना करते, है ना। आवर्त वाला बाद में, इसके बाद करेंगे। चलिए x घटाओ 100, 4.93
सात 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 डॉट डॉट घटाओ 100 कितना हो जाएगा 100x। अब गुना कीजिए कितना हो जाएगा, दो शून्य पीछे, दो शून्य तो 2 अंक पीछे हो जाएगा, 493.7777 डॉट डॉट 77 डॉट डॉट। अब क्या करना है आपको, अब जो एक अंक पर आवर्त था, एक अंक पर आवर्त, अगर 2 अंक पर आवर्त रहता तो 2 शून्य 100 से गुना, अगर एक अंक पर आवर्त है तो क्या करेंगे 10 से गुना, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से एक अंक पर आवर्त है इसलिए 10 से कर रहे हैं, 2 अंक पर आवर्त है तो 100 से गुना करते हैं। 100x गुना 10 बराबर 493.7777 डॉट डॉट गुना 10 कितना हो जाएगा 1000 x बराबर 9493 और एक अंक पीछे घसक जाएगा तो 7.7777 डॉट डॉट समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, समीकरण 1 मिनट रुकिएगा, यहीं पर कंफ्यूज हो गए जरा से। यहां पर देखिए इसमें ही घटेगा, देखिए दशमलव के बाद यहाँ 93 यहाँ दशमलव के बाद 77 है तो इसको 1 नहीं मानना है, इसको 1 नहीं मानना है, मानना है इसको 1, इसको क्या करेंगे 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, याद रखिएगा दशमलव के बाद 77, इसमें भी दशमलव के बाद 77, अब आराम से घट जाएगा, समझ रहे हैं। इसको 1 नहीं मान के इसको 1 मानना है, समझ गए हमारी बात। समीकरण 2 घटा 1 से, चलिए 1000x घटाओ 100x बराबर 4937.7777 घटाओ 493.777 डॉट डॉट जना रहा है, जना, अब जना रहा है चलिए घटा दीजिए, 1000 में 100 चल गया 900 बराबर दशमलव के बाद 77, दशमलव के बाद 00 हो जाएगा, उसके बाद दशमलव के बाद 7 में से 3 गया 4, 3 में से 9 गया मतलब 13, 13 में से 9 गया 9 4 13 4, उसके बाद बच गई 8, 8 में से 4 गया 4, उसके बाद 4, समझ गए। या फिर से घटा लीजिए 4937.777 और 394.777 0 0 0 0 4 9 4 13 8 4 4, हाँ सही है, सही है। 900x बराबर 4444 है ना, x बराबर 4444 बटा 900 कटेगा 450, 2 2 2 2 फिर कटेगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10 1 1 1 1 बराबर 1111 बटा 200 5 2 7 2 9 1 2 3 4 नहीं कटेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ इसी में फसल इजरी सा घुराने वाला। सबसे पहले क्या करना है कि जितना अंक परावर्त नहीं है उतना गुना करना है। अब उतना से गुना करने के बाद समीकरण 1 मान लीजिएगा।
अब क्या कीजिएगा कि जो अंक परावर्त रहेगा उतना से गुना करने पर उसको समीकरण 2 मानिएगा। फिर से पहले जितना अंक परावर्त नहीं है उतना शून्य से गुना करना है, उसको समीकरण 1 मानिएगा। अब जितना अंक पर आवर्त डाला हुआ है उतना से गुना करने के बाद उसको समीकरण 2 मानिएगा। समझ गए अच्छी तरह से? चलिए और कुछ क्वेश्चन का उदाहरण बता देते हैं। सबसे ज्यादा आपको जो पूछेगा बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछता इस टाइप का है ना। तो इसी को सबसे पहले हल करते हैं। माना कि x बराबर 0.42 और 2 पर आवर्त, इसलिए जो अंक पर आवर्त है वो संख्या बार बार दोहरा रहा है, डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब दोनों ओर 2 अंक पर आवर्त है तो 100 से गुना करने पर है ना 100 गुना x 0.424242 डॉट डॉट 100 से गुना। x गुना 100 करेंगे 100x। हम क्या बोले थे कि जो 0 से गुना कीजिएगा उतना अंक पीछे चल जाएगा, तो ये 2 अंक के आगे 2 अंक पीछे चल जाएगा, हो जाएगा 42.4242 डॉट डॉट। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 2 घटा 1 से घटा दीजिए, 100x है और 1 में x है, इसमें 42.4242 डॉट डॉट है, घटाओ इसमें 4242 डॉट डॉट है ना। 100 में x चल गया, 100x में x चल गया 99x बराबर 42 रेखी हो जाएगा 0 0 0 होगा ना। और दशमलव अब बच जाएगा कौन चीज 42, 99x बराबर 42, इसलिए x बराबर 42/99। 3 से कट रहा 4 42 और 33 99, 14/33 आपका उत्तर, 14/33 आपका उत्तर। समझ गए हमारी बात? समझ में आ गया होगा? चलिए उसी प्रकार इसको हल करना है। इसको जांच भी लीजिएगा हमारा सही है कि नहीं, इसको जांच सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है परिमेय संख्या, जो हम आपके इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या घटाओ अनावर्तों की संख्या बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त नहीं तो कुछ नहीं तो 0, 42/100 और कोई अंक पर पावर 0 1, 42/99 आया था, 42/99 आ जाएगा। इस प्रकार आप जांच सकते हैं, किसी भी हिसाब को इस प्रकार आप जांच सकते हैं। चलिए अगला देखिए। माना कि x बराबर 5.92 है ना, इसलिए x बराबर 5.92929292 समीकरण 1। दोनों ओर 2 अंक पर आवर्त है, 100 से गुना करने पर 100 गुना 100 करेंगे 101। अब इसमें जब 100 से गुना करेंगे तो की बोले थे कि 2 अंक दशमलव पीछे खसक जाएगा, तो 92.9292 डॉट डॉट समीकरण 2 घटा 1 से इसमें जरा सा शॉर्ट में हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं। अब 2 में घटाइए, 100 में x चल जाएगा 99x। अब दशमलव के बाद 0 0 0 आ जाएगा, और उसके बाद घटाइए
12 में से 5 गया 7, 7 5 12 ही बच गया 8, अब 5, 9x बराबर 5 8 7 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5 8 7/9, 7 8 7 15 5 बीच नहीं कटेगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे अच्छी तरह से, एकदम 1 से 2 बार देखिए, आपको इसके बाद कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए? चलिए अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद सभी लोगों को।